सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। देखिए कई लोग आपको मिलेंगे, प्रसंग आ गया तो मैं निवेदन करूं, आप केवल पूछ दीजिए और कैसे हैं, 2 मिनट में रोना शुरू। क्या बताए, इतना कष्ट उतना कष्ट। मेरा प्रश्न है, जिसके सामने आप रो रहे हैं क्या वो आपका कष्ट समाप्त कर देगा? तो क्यों रो रहे हैं? ये देखो बड़ी गूढ़ बात। सबके सबके सामने रोना चाहिए। यदि हंसने लगिएगा तो सामने तो मुख से हंसेगा, भीतर भीतर उसको जलन होगी, इतना खुश क्यों है ये। और यदि आप रोने लगिएगा तो चेहरा तो उतारेगा लेकिन भीतर भीतर गदगद होगा, बहुत उड़त रहला हवन अब बुझाता। तो कथा कहती है महाराज, किसके सामने हंसा जाए रोया जाए? जो मनुष्य हर परिस्थिति में हंसना चाहिए और उसी के सामने जाकर के रोना चाहिए। साधक कहता है जीवन में सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। यदि निकालना ही है तो किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। एक बार पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे। मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। घर में बैठे बैठे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये कब होगा? प्रेम की। राम जी केवल भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बात, असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं करनी। महिमा। भगवान शंकर बोले कि उनके स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, देवी वही परब्रह्म दशरथ जी के घर में बालक बनकर के खेल रहे हैं, वही भगवान। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में कब आते हैं? क्या कारण है राम जी का नर शरीर धारण करने का? शंकर भगवान बोले, मुझे जो लगता है जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई
असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरने, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिदहि बेप्रधेनु सुरधरने, सिदहि बेप्रधेनु सुरधरने, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़ करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। देवी तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं। आप दर्शन करिए, केवल भगवान मनुष्य रूप में नहीं आते, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। भगवान का एक अवतार अंश से होता है, अंशावतार। इसमें वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये सब अंशावतार है। एक अवतार आवेशावतार होता है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, ये सब आवेशावतार है, आवेश लेकर के आए हैं। एक विशिष्ट अवतार भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। एक अवतार पूर्ण अवतार है, जिसमें राम जी का हुआ, कृष्ण का हुआ, और कलयुग के चौथे पन में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये तीसरा पूर्ण अवतार होगा। अब पांचवा अवतार है महापुरुष अवतार। जितने आचार्य चरण हैं हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं। किस रूप में कब आते हैं तो जैसी आवश्यकता होती है। ये नहीं कह सकते कि इसी रूप में भगवान आते हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसी नीड हो, आवश्यकता हो। लहरी जी बैठे हैं, इनकी एक रचना है, कहते हैं, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। अरे जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गई कबो रूप धनी मीन के। अरे जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गई कबो रूप और धनी का? मीन के। सुकर बनी अरे सुकर बनी गईनी एक बार, हरि जी अवतार लिहानी। सुकर बन गई एक बार, हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो
अवतार लिहनी अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी जब जैसन पर दरकार हरि जी अवतार लिहनी साधो भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के साधु भैनी कबो वेश धैले बानी छोड़ के कामी असलीला कोइनी मुकुट लेके मोर के कामी असलीला कैली मुकुट लेके मोर के अरे साधु भैनी कबो रूप धैले बानी चोर के साधु भैनी कबो रूप धैले बानी छोड़ के कामी असलीला कोइनी मुकुट लेके मोर के कामी असलीला कैली मुकुट लेके मोर के खूब जैसे कोइनी प्रेम धार हरि जी अवतार लिहनी खूब जैसे कैली प्रेम धार हरि जी अवतार लिहनी अवतार लिहनी हो 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 अवतार लिहनी अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा अरे लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा अरे सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा सबरी के बेर विदुरानी जी के सगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी आगवा लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा राजन भालू अरे राजन भालू बनरो के यार हरि जी अवतार लिहनी राजन भालू बनरो के यार हरि जी अवतार लिहनी अवतार लिहनी हो 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 अवतार लिहनी अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहनी 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 बाबा कहते हैं देवी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। देखनी नाम लेते फट गए। क्या नाम है उनका? जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए गए तो द्वार पर खड़े जय विजय ने भीतर जाने से रोक दिया। कहा भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो, नहीं जाने दिए। कमंडल से जल निकालकर मुनियों ने शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न बनते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके बाहर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार कहा जाने दीजिए। 3 बार इन दोनों ने मना किया। ये असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 जन्म धारण करेंगे असुर जोनी में। और आप ही के सेवक है ना, जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में पहला शरीर धारण किए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप धारण किए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए।
और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आपको दिख रही है, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। तुलसी जी पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। परम सती असुराधिप नारी। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा जी का विवाह हुआ और वृंदा मैया अपने पातिव्रत धर्म में इतनी निपुण थी, पवित्र थी कि इनके सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पाया। फिर भगवान श्रीहरि ने छल करके उनका सतीत्व समाप्त किया। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला, श्राप दे डाला भगवान को, आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे महाराज नारद जी तो भगत है, नारद जी कहाँ श्राप दे दिए? अभिमान के कारण। मैं आपसे दोबारा फिर कह रहा हूं, कुछ भी जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो ना, ये मानिए कि भगवान की कृपा से हुआ है। जहां ये मानिएगा कि हमारी मेहनत का परिणाम है, यही अभिमान को जन्म दे देता है। नारद जी ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैं तो कामजयी हो गया हूं, ऐसा अभिमान चढ़ा। भगवान बोली तो खतरनाक हो गया हो। भगवान ने रची माया, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया बेटी। नारद जी का मन विवाह करने का हो गया। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए यदि आप हमको चेहरा उधार दे दीजिएगा, एक दिन के लिए हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, अब ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा, ब्याह तुम्हारा। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और स्वयं राजकुमार बन के भगवान गए, विवाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि हमारी संगत गेम हो गई, भगवान को श्राप दे डाले। इतना बड़ा धोखा। जिस राजकुमार का शरीर धारण करके आपने छल किया, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया। आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार उस विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान को 3 शाप दिया। भगवान ने कहा स्वीकार है। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया श्री नैमिषारण्य धाम में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी कहे प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले वो अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मनु जी मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब 5वें कारण में देखिए, हम और आप पिछले 3 दिनों से कथा सुन रहे हैं, सत्संग में गोता लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। परंतु एक बात याद रखिएगा, सत्संग जीवन में मिले तो अच्छी बात, यदि सत्संग नहीं मिल पा रहा है तो घबराने का विषय नहीं है। कुसंग से बच के रहना सत्संग के बराबर है। सत्संग ना मिले तो कुसंग से बचिए। क्यों कह रहा हूं? वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा प्रताप भानु, एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया और शाप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु रावण बना। छोटा भाई अरिमर्दन
कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि बानर मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारे। कुंभकर्ण ने मांगा मैं 6 महीना 101 दिन के लिए जगूं। अब विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। लंका में रावण ने राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ और इसके बाद रावण का ऐसा आतंक बढ़ा धरती पर, जेहि जेहि देश ध्वेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगा वही। जिस नगर में गांव में ब्राह्मणों का घर था, गौशालाएं थी, रावण के सिपाही पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, धरती व्याकुल हो गई। मुनि का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास, गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कैलाश शंकर जी के पास लाए। कैलाश में सभा बैठी देवताओं की, मुनियों की। भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक देवता ने कहा नहीं नहीं साकेत में, किसी ने कहा क्षीर सागर में, कोई बोला गोलोक में। शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे? है ये ना पूछिए कहां मिलेंगे, पूछिए कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमात प्रगट मोहि मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र है। जिस प्रकार हाथ रगड़िए हाथेली गर्म हो जाती है, लकड़ी को लकड़ी से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाते हैं, लोहे को लोहे से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि सब जगह है, उसी प्रकार भगवान भी सब जगह है। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। इतना सुनते ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ कैलाश में ही भगवान को बुलाने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागे, अति अनुरागे, विगत मोह मुनिवृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाय, विविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करऊ आधारी, चिंत हमारे, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति परुत्मा, मन पच क्रम वाणी, छाड़ी सयानी,
शरण सकल सुरयूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ जाना जेठी न कियारे वेद पुकारे द्रवो सुखी भगवान भव भारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुसुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भय हरि शोक संदेह। देवताओं के आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी भई। क्या हुआ? ब्रह्मवाणी। आकाश से ध्वनि आई, आवाज आया। शंकर जी तो कहते कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी तो कहते प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रगट हो जाएंगे। आज प्रगट नहीं हुए, केवल आवाज आई। जानते हैं क्यों? ये देवता प्रेम से नहीं बुलाए हैं, ये देवता भय से बुलाए हैं, डर के। यदि प्रेम से बुलाते तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते। भगवान की आवाज आई। क्या कहा भगवतवाणी ने? जन डार पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा जन डार पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा महिला हरि देवराजेंद्र मुनि वृंद, आप डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए अवतार लेने वाला हूं। कहां लेने वाला हूं? सूर्यवंश में। अकेले नहीं, अंशन सहित अंशों के साथ आने वाला हूं। आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत आप लोग। जैसे भगवान की वाणी आई, देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हम लोगों के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को नीचे जाना होगा। कौन देवता किस रूप में जा रहा है, क्लियर करिए। सबसे पहले शंकर जी बोले हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। भगवान शंकर जी शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी। भगवान शिव हनुमान जी बनकर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनिएगा तो हम अपने नाम के आगे जामवंत लिख रहे हैं। ब्रह्मा जी जामवंत जी बन के आए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आपके वंश में जा रहे राम जी, आप का बनी हो? सूर्य नारायण बोले, हमारी नाम के आगे सुग्रीव लिखिए। सूर्य भगवान सुग्रीव बनकर आए। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, मैं बाली बन के जा रहा हूं। इस प्रकार जितने देवता हैं भगवान के पहले बानर रीछ बनकर धरती पर आ गए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर के अयोध्या गए हैं। रघुवंश के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात भगवान श्री राम धनुष सारंग को धारण करके विराजमान है। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं,
आपको बताऊं, जीवन के चौथे पन में एक दिन दशरथ जी महाराज को ग्लानि भई। एक बार भूपति मन माहे भय गलानि मोरे सुत नाहि। जैसे मन में ग्लानि हुई, महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाया। गुरुजी मुस्कुराए। महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, राजन आप अपना वर्तमान सोच करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य धारण करिए। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं महाराज, मैं कहता हूं आपके घर में एक नहीं, आपके घर में 4-4 पुत्र आने वाले हैं। धैर्य धारण करिए। और कोई सामान्य नहीं आएंगे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान अवतार लेंगे। गुरुदेव भगवान ने श्रृंग ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने। यज्ञोपरांत प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। स्वयं यहां दर्शन करिए, दशरथ जी आहुति नहीं दिए। श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ में आहुति स्वाहा स्वाहा नहीं किया। अच्छा आप बताइए, महाराज को पुत्र होंगे ये बात किसने कही? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया, और जिसका संकल्प है उसी को यजन भी करना चाहिए। इसलिए दशरथ जी केवल बैठे रहे, यज्ञ में आहुति किसने दी? गुरु जी ने। भगति सहित हुई आहुति दीन है। यज्ञ के बाद स्वयं अग्नि नारायण प्रकट हुए, प्रसाद लेकर खीर का कटोरा, और बोले, गुरुदेव वशिष्ठ जी आप इसको वितरण करा दीजिए। प्रसाद लेकर महाराज के पास जाकर गुरुदेव ने कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, जो आधा है उसको पुनः 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और जो बचा हुआ पा भाग है उसको पुनः 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा कि दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपको कहूं, जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मां के अंक में आकर मेरे श्री रघुनाथ जी राघव सरकार आकर के विराजमान हो गए। प्रभु मां की अंक में आकर के बैठ गए, और देखते देखते 12 महीने बीत गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर सब हर्ष जुट, राम
जन्म सुख चैत्र मास पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष तिथि, नवमी तिथि, दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त। जैसे अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की छवि बदल गई। अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट हो गए, सारे पर्वत जगमगाने लगे। आज भी हम लोग दिवाली में घर में भुकभुकिया लाइट लगाते हैं ना, पूरे घर को जगमगाते हैं। राम जी के आने का समय हुआ तो अयोध्या के पर्वत पर मणि निकलकर मणि जगमगाने लगे, शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। महात्मा संत आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। उसी बीच एक संत ने कहा, नीचे का आनंद छोड़ो, ऊपर आकाश में देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया। देवताएं स्तुति करके पहुंचे निज निज धाम, और जैसे 12 बजा, गोस्वामी जी कहते हैं 12 बजते मां कौशल्या के पेट से, अंक से एक प्रकाश पुंज बाहर निकला, प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज, मां के उदर से प्रकाश पुंज निकला। मां ने देखते हाथ जोड़ लिया, वो प्रकाश पुंज सामने गया और सामने जाकर अचानक विराट रूप धारण कर लिया। विराट स्वरूप, कितना विराट, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी वहां देखिए। नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, स्तुति तोरी के माया गुण ज्ञाना तीतय माना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करि, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, कही कथा सुहाए मार बुझाए, यही प्रकार सुत प्रेम
लहे माता पूरी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूप जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरलोक यह चरि सजला वही हरि पद पावई से न परहि मोको यह चरि सजला वही हरि पद पावई से न परहि मोको यह चरि सजला वही हरि पद पावई से न परहि मोको। भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण भगवान इतने विराट रूप में आ गए कि भगवान के शरीर के एक एक रोम छिद्र के भीतर मां कौशल्या को अनंत ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है, गले में बनमाल श्याम वर्ण का शरीर, हाथ पर भगवान के आयुध फड़क रहे थे। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, इतना बड़ा। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं, आप तो अनंतानंत है, न प्रारंभ का पता चल रहा है न अंत का पता चल रहा है। भगवान ने कहा मां चरित्र बहुत विधि करना चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, कहो अभी मार दूंगा रावण को मैं। मां बोली प्रभु ये तो बाद वाला चरित्र है, इसके पहले बहुत चरित्र अभी पेंडिंग में है, उसका क्या हुआ। भगवान पूछे कौन सा चरित्र। मां ने कहा आप बोले थे हमारी घरे लड़का बन करके आएंगे, मेरे बेटा बन करके, क्या हुआ। भगवान बोले मां मैं आपका बेटा ही हूं। मां बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं। इतना बड़ा किसी का बेटा जन्म लिया है आज तक। भगवान ने कहा मां पहली बार न बेटा बना हूं किसी का, आइडिया नहीं है कोई कैसे बनना है, क्या करूं मैं। तब कौशल्या जी ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। आप प्रभु शिशु लीला करिए। जैसे माई ने कहा भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। बोले अब सही है ना। माँ बोली पूरा नहीं 50-50 हुआ है अभी। देखिए छोट बन गए, देखे। माँ ने कहा प्रभु जो लड़का जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। भगवान पूछे फिर क्या करता है। माँ बोली जन्म लेते पहला काम करता है रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा माई। माई बोली जब तक आप नहीं रोइएगा तब तक ये जगत हंसने वाला नहीं है प्रभु, पूरे जगत को हंसाने के लिए आपको रोना पड़ेगा आज। भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान तुरंत रोना प्रारंभ किए। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी थी। जैसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी दौड़ कर गई महाराज के पास। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले कौन है बात के बताई, जल्दी बताओ। बोलिएगा ना बताएं।
तुम जोर से बजाओ। बधाई हो महाराज। महाराज बोले कौन है बात के? दासी बोली अरे राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। और ही का चाहिए? दूसर की दासी दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। जैसे महाराज सुने बाजा बजाने वालों को बुलाए और अयोध्या में आनंद महोत्सव प्रारंभ हुआ। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धनु भैया, अवध आज बाजे बधई, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, धन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुररैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन बाज बजत। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय।